बाइबल मुक़द्दस में एक कोड़ी के पाक होने की जो कुर्बानी दी जाती थी, उस कुर्बानी में खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स, उसका अंसर किस तरह हमें मिलता है। आए हम इस बात को सीखते हैं। अहबार की किताब के 14वें बाब को जब मैं और आप पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं खुदा फरमाता है कि अगर कोई कोढ़ से ठीक हो जाता था, उसको काहिन के पास लाया जाता था और काहिन उसको चेक करता था। अगर उसका कोढ़ चला जाता तो उस कोढ़ी को पाक होने के लिए एक कुर्बानी अदा करनी होती थी। अहबार की किताब के 14वें बाब में खुदावंद हुक्म फरमाता है कि अगर उसका कोढ़ी का ठीक हो चुका है तो उसको पाक करने के लिए एक बहते पानी की जगह पर लेकर जाया जाता था, जहाँ पर पानी बह रहा होता था। 2 जिंदा परिंदे उसके लिए लिए जाते थे, एक मिट्टी का बर्तन, देवदार की लकड़ी, जूफा और एक सुर्ख कपड़ा वहाँ पर लिया जाता था। और एक परिंदे को, जिंदा परिंदे को बहते पानी के ऊपर ज़िबा किया जाता था और वो खून जो उस बर्तन में जमा हो जाता, दूसरे जिंदा परिंदे को उसमें डुबोया जाता था, उस खून के अंदर जो पहले परिंदा का खून था। उस परिंदा को जो जिंदा होता था, खून में डुबोने के बाद, डिप करने के बाद छोड़ दिया जाता था, खुले मैदान में आज़ाद कर दिया जाता था। और यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त भेद को देखते हैं कि एक जिंदा परिंदा जो मर जाता है, जिसका खून बहता है, मगर दूसरा परिंदा उसके खून में डिप होने की वजह से, उस खून के शामिल होने की वजह से आज़ाद हो जाता है। एक परिंदे की मौत से दूसरा परिंदा आज़ादी, रिहाई पाता है। और उस पहले परिंदे का खून जिसको कुर्बान कर दिया जाता था, उसको 7 बार कोड़ी पर छिड़का जाता था और कोड़ी पाक और साफ करार दिया जाता था। 7 दिन के बाद वो अब लश्करगाह में, जमायत में आ सकता था। यही यीशु मसीह के खून, उसकी कुर्बानी और मौत ने मेरे और आपके लिए किया है। वो मरा, वो पकड़ा गया, उसको मौत मिली, उसका खून बहा पहले परिंदे की तरह, लेकिन दूसरा परिंदा उसके खून में डिप होने की वजह से आज़ाद किया गया, उसने रिहाई पाई। सेम इसी तरह यीशु मसीह का खून जो है, उसमें धुलने की वजह से मैं और आप ना सिर्फ पाक और साफ ठहरते हैं, रास्तबाज ठहरते हैं, बल्कि यीशु मसीह की मौत और उसके पकड़े जाने की वजह से, जैसे वो पहला परिंदा पकड़ा गया और उसको ज़िबा किया गया यीशु मसीह के कुर्बान होने और यीशु मसीह की मौत और उसके पकड़े जाने और उसके खून की वजह से हम आज़ादी, रिहाई, गुनाहों की माफ़ी और मखलसी पाते हैं। हालेलुया, खुदावंद की सिताइश हो। आमीन।